तेज और शक्ति ओबरॉय कातिल हैं। मैंने इस वीडियो को ना कभी पहले देखा है ना इस लड़की को। ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, हमें बदनाम और बर्बाद करने के लिए। इस लड़की की मौत को तुम लोगों ने छुपा दिया, पर मेरे पति की मौत को छुपा नहीं पाओगे। भैया ये प्रसाद खा लो, मॉम और छोटी माँ सिद्धिविनायक गए थे तो वहां से लाए हैं। थैंक यू। आप परेशान क्यों लग रहे हो? रुद्र, तू हमारे साथ इसी घर में रहता है ना? हाँ। तुझे पता नहीं घर में क्या चल रहा है और शिवाय क्यों परेशान है? वो मुझे पता है घर में क्राइसिस चल रहे हैं, पर मुझे ये भी पता है कि पापा और छोटे पापा इनोसेंट हैं। और अब तो केस में प्रोग्रेस भी है ना। हमें पता है कि गायत्री सीडी निकाल नहीं रही थी, वो रख रही थी। हाँ, पर इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि सीडी में जो फुटेज है वो झूठी है। आपको वो नारियल के लड्डू याद है जो दादी बनाती है? हाँ। कितने टेम्पटिंग होते हैं ना, एक से मन ही नहीं भरता। कोई एक खाए तो खाता ही रहता है। झूठ भी बिल्कुल वैसा ही होता है भैया, टेम्पटिंग। कोई एक बार बोलता है ना तो बोलता ही रहता है। गायत्री ने सीडी के बारे में झूठ बोला, वो वीडियो भी झूठा ही होगा भैया। पुलिस को हम ये नारियल वाली थ्योरी नहीं दे सकते, उनको सबूत चाहिए। एग्जैक्टली। लगता है प्रसाद ही खाना पड़ेगा। ये है तेज और शक्ति ओबरॉय का सच। तेज और शक्ति ओबरॉय कातिल हैं। पिंकी, पिंकी, वो कल रात तुम्हें याद है ना, मैं एक फाइल पर काम कर रहा था। मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। तुमने देखी? अरे बाबा, कहां कोई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जिस इंपॉर्टेंट फाइल पर वो जो लड़की का वीडियोस देखा था ना हमने, उसका चेहरा बार बार मेरी आईज के सामने आ रहा है। दिमाग में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है मैंने उस लड़की को जरूर कहीं देखा है। करना क्या चाह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कि वो लड़की हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और उसकी मौत के जिम्मेदार भी हम हैं। शक्ति जी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है मैंने उसका चेहरा कहीं देखा है। बस, ये जो घर है ना तुम्हारा, जितने नौकर यहाँ काम करते हैं, मुझे एक नौकर का चेहरा याद करके बताओ तुम। बस। भैया सॉल्यूशन मिल गया, इधर। क्या? मुझे पता था प्रसाद खाते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? अगर कुछ समझ में ना आए ना तो अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ उस पे छोड़ दो। भगवान पे? नहीं, भगवान पे नहीं, अनिका दीदी पे। इसमें अनिका कहां से आ गई? भैया आई एम टेलिंग यू, इस घर पे जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो सिर्फ दो ही लोग सबको बचाते हैं। एक द ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय सिंह ओबरॉय और दूसरा सुपर गर्ल अनिका। अरे भैया, लोगों की लाइफ का मोटो होता है टैक्स बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ। उनकी लाइफ का मोटो पता है क्या है? ओबरॉयज को बचाओ। भैया मैं आपको बता रहा हूं, वो जरूर कोई सुपर प्लान बनाएंगी। तुम्हें लगता है कोई भी राह चलता इंसान इस घर में आएगा, ओबरॉय खानदान पर इल्जाम लगाएगा और हम तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आएंगे? सॉरी साहिल, सॉरी। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया pick up the call, damn it. सॉरी साहिल, सॉरी। सो जाओ। आपको आपकी स्कूटी चंपा की याद आ रही है क्या? नहीं तो बार बार किक पे किक क्यों मारे जा रही हो? बताओ, नींद नहीं आ रही आपको? बिल्लू जी अपने पापा और बड़े पापा को लेके बहुत परेशान है। सोने की कोशिश कर रही हूँ तो आंखों के सामने उनकी परेशान कंजी आंखें आ रही हैं। वो परेशान होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बिल्लू जी की इतनी फिक्र करने लगी हो?
नहीं, मैं तो दादी और पूरी फैमिली की फिक्र कर रही हूँ। लेकिन बात तो सारी एसएसओ की कर रही हो। हाँ तो वो उन्हीं की फैमिली है ना, उनकी फैमिली पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, मुझे बुरा लग रहा है। एक तो ना इतना सस्पेंस वाला केस है ये, सस्पेंस के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। अनिका दीदी आप सो जाइए, आप बिल्लू जी की इतनी चिंता मत कीजिए, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनके पास बहुत दिमाग है, और जो भी सोचना है बिना लात मारे सोचना प्लीज। मैं अब सो जाता हूँ। हाँ, गुड नाइट। सीडी के बारे में कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, पर क्या? What? No, Mom, I can't do this. Mom, आप प्लीज कम स्ट्रेस लीजिए एंड रेस्ट। आपको पता है ना डॉक्टर्स ने क्या कहा है। मैं कल आके आपको हॉस्पिटल में मिलती हूँ। We'll talk. Mom, आप समझ क्यों नहीं रही? Don't emotionally blackmail me like this, Mom. Hello, Mom. Mom. क्या हुआ? तुम बिलीव नहीं करोगे कि मॉम ने मुझे क्या करने के लिए कहा। What? वैष्णो देवी, तुम चाहते हो कि मैं अपना सब कुछ यहां छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पर निकलूं? You must be out of your mind. भाई साहब प्लीज, मन की सच्ची शांति के लिए माता के दरबार जाना जरूरी है। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस क्राइसिस से बाहर निकलना है, इन इल्जामों से बाहर निकलना है। भाई साहब इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके दरबार में माथा टेकने से इंसान खुद की मदद करता है। और ये जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ये क्राइसिस हम दोनों के कर्मों का फल है। तुम्हें किस बात का डर है शक्ति? उस लड़की की सुसाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि हमने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम ही ना किया। हम बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस में जो कुछ भी जरूरी होता है हमने बस वही किया है। सच है भाई साहब, जो कुछ भी किया है हम दोनों भाइयों ने साथ मिलकर ही किया है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि माफी भी हम दोनों को साथ जाकर मांगनी चाहिए। शट अप, शट अप, शट अप शक्ति, प्लीज कीप क्वाइट। ये तीर्थ यात्रा, दर्शन, ये सब तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए होता है, तेज सिंह ओबरॉय के लिए नहीं। सही कहा तेज। तुम्हारा कद इतना बड़ा है तेज, तुम तक कोई परेशानी कैसे पहुंच सकती। पर याद रखना, कई बार एक छोटी सी चींटी भी हाथी को गिरने पर मजबूर कर देती है। शक्ति सही कह रहा है पुत्र, माता के दरबार में जा। जो सर माँ के आगे झुकता है ना, उसे दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जा पुत्र, जा। प्लीज तेज। मम्मी जी ठीक कह रही हैं जेठ जी। ठीक है, अगर पूरा परिवार यही चाहता है तो ठीक है। अनिका दीदी आज साइंस नहीं है, आर्ट्स है। आज ड्राइंग बुक डालो। हाँ सॉरी। दीदी बैग में बोतल नहीं, टिफिन जाएगा। हाँ चल चलते हैं, मुझे तुझे स्कूल छोड़ना है, फिर काम पे भी जल्दी जाना है। अनिका दीदी आपने चांदी को उल्टा पहना है।
सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग ध्यान पता नहीं सब कहाँ है। सॉरी साहिल। चल ऐसे सो में इसी के बारे में सोच रही हो ना आप? नहीं नहीं, मैं सबके बारे में सोच रही हूँ। हाँ, दादी, ओमरू, प्रियंका दीदी, सबके बारे में सोच रही हो। आपको सबकी फिक्र है। और बिल्लू जी की भी। तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तो समझ गया, पर आप कब समझोगी? मैं कब क्या समझूंगी? अभी ये भी मैं ही समझाऊं, सब मैं ही करूं। चल स्कूल के लिए देर हो रहा है, चल। अच्छा सुन, मैं बिल्लू जी को क्या कहूँ? ये कहूँ कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, कि ये कहूँ कि आपकी फैमिली के साथ मैं हूँ, या ये कहूँ कि आई एम सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती? मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। तू छोड़, मैं सोच लूंगी, मुझे क्या बोलना मैं सोच लूंगी। चल। आपका क्या होगा अनिका दीदी? मुझे भी नहीं पता। चल स्कूल चल। ओम। हाय। गुड। मैं 8 हब गई थी तो वहां पता चला कि तुम जल्दी निकल गए हो। इज एवरीथिंग ओके? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में वो सवाल साफ साफ दिख रहा था मुझे कि ओबरॉय खानदान पर लगे इल्जाम सच है। अगर वो लोग बातें करते या कुछ ताना मारते ना तो शायद इतना नहीं चुभता, लेकिन उनकी खामोशी उनकी बातों से ज्यादा चुभ गई मुझे। ओम, दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता रिद्धिमा, लेकिन मेरे फैमिली में लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आज जो सवाल मैंने लोगों की आंखों में देखा ना, वही सवाल मेरे दिल में भी। अगर वो इल्जाम सही निकले तो क्यों ना रिद्धिमा, आज तक मैंने सच्चाई के बारे में बड़ी बड़ी बातें की है, दैट्स ऑल। लेकिन इस बार अगर वो सीढ़ी फेक नहीं निकली ना तो मुझे अपनी कही हुई बातों पर चलना होगा, सच्चाई और अपनी फैमिली के बीच में चुनना होगा, और मैं सच्चाई का हिसाब दूंगा। ओम प्लीज, इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो तुम? ये सब एक झूठ है, इट्स ऑल अ लाई। इट्स अ लाई। तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर ओबरॉय और छोटे पापा इनोसेंट है? रियली? हाँ, इनफैक्ट मैंने प्रेस में भी उनके सपोर्ट में ही स्टेटमेंट दिया है। ओम, मुझे तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर पूरा भरोसा है ओम। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें भी खुद पर और अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करना चाहिए। What do you mean हमारे पास इनफ वोट्स नहीं है? ये टेक ओवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Really, अब मित्तल्स एंड पारेख से बैक ऑफ। हमने हमेशा उनका साथ दिया और ये छोटा सा क्राइसिस हमारे साथ क्या हो गया? देव, जो करना है करो, just sort this out, okay? शिवाय, जरा बाहर आना तो। जरूरी बात है। रिद्धिमा, आई एम सॉरी। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत अनफेयर था। तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट किया मैंने। ओम, इट्स ओके, मैं समझती हूँ। बहुत टाइम से हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे।
हमारी अपनी लाइफ्स थी, अपना स्पेस था। पर अब मैं वापस आ गई हूँ और हम बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते, तो अगर तुम्हें स्पेस इश्यूज हो रहे हैं, इट्स नेचुरल। एग्जैक्टली। सोचो अगर दो लोग एक कमरे में रह रहे हैं तो क्या हर वक्त एक दूसरे से बात करना जरूरी है? नहीं ना। कभी कभी मन करता है ना कि कुछ वक्त अकेले स्पेंड किया जाए, खामोशी से खिड़की के बाहर देखा जाए। ये रिश्ता है ना हमारा, बिल्कुल उस कमरे की तरह। और वो खिड़की उस खिड़की को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। पता है, एक रिलेशनशिप में ना साथ रहकर भी ना पर्सनल स्पेस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो बैलेंस नहीं मिल रहा है मुझे, वो बैलेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यू टेक योर टाइम, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड डोंट वरी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। क्या हो? शिवाय बेबी, डोंट वरी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए रोज चैंट कर रही हूँ। तुम देखना, यूनिवर्स और मैं मिलके सब ठीक कर देंगे। थैंक्स डियर, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। आई एम श्योर। अब वैसे मेरी मॉम बता रही थी कि तुम्हारी लेटेस्ट एक्विजिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मित्तल्स और पारेक्स बैकआउट कर रहे हैं और तुम्हारे टेक ओवर में तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती रहती है टिया, इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। टिया, व्हाई डोंट यू सिट? बैठ। भैया एक मिनट। भैया ये सब आंटी कैसी है? एक्चुअली बेबी मॉम को इस शादी को लेके इतनी टेंशन हो गई है कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। ओ मैं माता, कब? तुमने हमें बताया ही नहीं बेटा। वो ग्रैंडमा एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर्स उन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। शिवाय बेबी, मॉम इस डील में तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। उत्तर साफ साफ बता, बात क्या है? अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो वॉइस तो मेरी है पर वर्ड्स मॉम के हैं। शिवाय बेबी, हम जानते हैं कि तुम सरस्वती स्टील्स को टेक ओवर करना चाहते हो, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 वोट्स कम पड़ रहे हैं। We can help. कैसे? वो एक्चुअली बहुत पहले मेरे डैड ने उस कंपनी में मेजर इन्वेस्टमेंट किया था। वो उस कंपनी में स्लीपिंग पार्टनर है, पर मॉम और उनके पास अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वोट करने का राइट है। और अगर मॉम और डैड अपना वोट तुम्हें दे दे तो तुम सरस्वती स्टील्स को टेक ओवर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी न्यूज़ होगी कि सीरीज स्कैंडल से मीडिया का फोकस हट जाएगा। पर वो हमारे लिए वोट क्यों करें? अरे कमाल करता है, होने वाला जवाई है इसलिए, और किसको वोट्स देंगे? That would mean a lot here. शिवाय बेबी, इस वोटिंग की एक शर्त है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।